दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आप सभी की विशेष मांग पर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार 2024 यानी कहा जाए डीएलएड एडमिशन 2024 की जो प्रक्रिया है वो कब हमारी शुरू होगी। तो बिल्कुल हम उसी मुद्दे पर उपस्थित हैं। जैसा कि आपके बहुत सारे डाउट्स मैंने लिख रखे हैं, आपके हर एक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, आपके बीच में मैंने कुछ संपर्क माध्यम दे रखा है। देखिए, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपके बीच में दिया है, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम डालकर अगर सर्च करेंगे तो आपको ये आईडी मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो कि उसको भी मैंने आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से ही क्रिएट हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इन सभी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे रहे हैं। ठीक है, आप यहां से अपने डाउट्स को आप जो है पूछ सकते हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर 9452331053 ये आपके बीच में मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप सभी से विशेष तौर पर निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सब इस कॉन्टेक्ट का यूज तभी करिएगा जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अन्यथा की स्थिति में आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम समय रहते हुए आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अधिकतर डाउट्स जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ही जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इन सभी चीजों को उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये तो आपके सहायता मात्र के लिए मैंने इन सभी को कर रखा है। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये मेरा चैनल ही आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेगा, ये मैं 100% की गारंटी लेता हूं। अगर आप डीएलएड 2024 में एडमिशन लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल पर आ चुके हैं। यहां से आपके हर एक कदम कदम पर आपको बताया जाता है कि अब डीएलएड एडमिशन 2024 या 2023 में आप देख लीजिएगा मेरा सहयोग किस प्रकार से रहा। तो 2024 में आपके हर एक कदम पर यह चैनल आपका साथ देगा। ठीक है, चलिए बिना समय को गवाए देखिए संपूर्ण जानकारी यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की। देखिए, पहला कहा जा रहा है कि कब आएगा नोटिफिकेशन। आगे देखिए, कहा जा रहा है आवेदन कब से शुरू होगा, क्या इस बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा एडमिशन। देखिए, अभी तक की रिकॉर्ड है कि आपका एडमिशन जो है आपके मेरिट बेस पर होता हुआ आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए योग्यता आपकी क्या होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ आपने कहा कि भैया हम बीएड करें कि बीटीसी करें, बीटीसी मींस डीएलएड, आप जो भी कहिए। ठीक है, हम बीएड करें या डीएलएड करें, ठीक है, इसको भी हम आपको बताएंगे। 2024 में आपको पता है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो चुका है। ऐसे में लगातार आप सभी सवाल कर रहे हैं कि भैया आखिरकार हम क्या करें। ठीक है, हम बीएड करें कि बीटीसी करें, बिल्कुल हम आपको इस पर भी बताएंगे। आगे यहाँ बीटीसी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन, हर किसी की प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हम सरकारी कॉलेज से ही बीटीसी करें, क्योंकि यहाँ फीस की प्रक्रिया थोड़ी सी कम होती है। 10,000 रुपए फीस इनके गवर्नमेंट कॉलेज की होती है और 41,000 रुपए फीस जो होती है वो आपके प्राइवेट कॉलेज की होती है ना। तो सब कोई सोचता है कि भैया हम कम पैसे में डीएलएड अपना कर लें, है ना। यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं इनको भी दी जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेज, भाई डाइट होता है, लेकिन मान्यता सबकी एक ही होती है। भले ही आप किसी प्राइवेट से कॉलेज करें, ये अलग का मामला है, लेकिन जो आप डाइट से पाएंगे वही आप प्राइवेट से भी पाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का शक संशय नहीं है। हाँ, पैसे थोड़े से कम लगते हैं, है ना। देखिए, यहाँ कम पैसे में एडमिशन, ये सबसे अच्छी मुहिम मैंने आपके बीच में पिछली बार भी चलाया था 2023 में। मैंने सबसे कम पैसे में, पूरे यूट्यूब का इतिहास बता रहा हूं यार, कि सबसे कम पैसे में मैंने एडमिशन करवाया, जहां पर 1 रुपए आपसे कमीशन के नाम पर नहीं लिया जाएगा। जैसे बहुत सारे कॉलेज वाले करते क्या हैं कि चलिए आपका एडमिशन वो करवा देते हैं, लेकिन बाद में करते क्या है कि अब आप, जिसे सत्यनारायण बाबा कथा नहीं होता है, कहेंगे कि अब यहाँ आप इतना रखिए, वो कहेंगे यहाँ रखिए। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। मैंने जितना आपको बता दिया उतना ही आपको देना होगा, उससे 1 रुपया भी आपसे मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, अभी तक मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम है, मेरे यहाँ सीटें तो पर्याप्त 2,28,000 सीटें हैं डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए। हाँ, अभी कुछ कॉलेज वाले मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है, वो एडमिशन ही नहीं लेंगे, ये अलग का मामला है। लेकिन मेरे यहाँ इतनी सीटें हैं कि अगर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी एडमिशन लेना चाहे तब भी हमारे यहाँ की सीटें फुल नहीं होती हैं।
ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि पीएनपी का जो नियम कानून बना हुआ है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपके बीच में इसी, ठीक है, वो आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं कि चलिए हम आप बिहार से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट की मैं बात करूं एक शब्द में, ठीक है, तो कहते हैं कि चलिए हम आपका एडमिशन करवा देंगे। मैं समझता हूं कि कैसे वो करवाएंगे, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मैंने सबको मना किया। मेरे पास करीब 2023 की अगर हम बात करें तो मेरे पास करीब 100 लोगों का फोन आया कि भैया हमारा करवा दीजिए, लेकिन मैंने कहा मैं क्षमा चाहूंगा, आप अदर स्टेट के हैं, मैं आपका नहीं करवा पाऊंगा। मेरे यूपी का अगर कोई बच्चा होगा तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि जब यूपी का होगा उसके पास निवास प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। जब आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, जब आपका डाइट पर वेरीफाई के लिए जाता है, अगर डाइट से वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। और जब आप अदर स्टेट के होते हैं और कॉलेज वाले करते क्या है, फ्रॉड तरीके से भाई आपका वो एडमिशन करवा देते हैं, वेरीफाई भी करवा देते हैं, बट उससे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई भविष्य में अगर दिक्कत हो जाए तो आप 1,50,000 रुपये देकर फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप कोई चीज करें वो लीगल करें, है ना। चलिए, अभी तक तो ये हम आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी दे रहे थे। चलिए अब एक एक डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। देखिए कब आएगा नोटिफिकेशन, मैंने आपको बताया है कि लगभग 15 जून के आसपास में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये प्रमाणित अभी मैं बता नहीं रहा हूं, अभी कहीं से कोई प्रमाण किसी को नहीं मिला है। ये पिछली यानी 2023 का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उसके आधार पर ये चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ, तब तक किसी चीज पर मैं भी विश्वास नहीं करता जब तक कोई ऑफिशियल चीजें नहीं आ जाती, लेकिन पिछली बार इसी की इर्द गिर्द में चीजें आपकी आई हुई थी, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं 95% ये उम्मीद है कि 15 जून के आसपास में आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का मुझे भी शक संशय नहीं है ना। तो आप हाईएस्ट मानकर चलिएगा कि 15 जून, अन्यथा की स्थिति में आप जून ही मान लीजिए कि जून में आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए, कब से शुरू होगा आवेदन, अगर मैं मानकर चलता हूं कि 15 जून से आपका नोटिफिकेशन आ गया तो 20 जून के आसपास में आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स होगा कि भैया 15 जून तक हमारा रिजल्ट में नहीं आ पाएगा ग्रेजुएशन का। मैं समझता हूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीजों को अभी जानिए। अभी रिजल्ट के मुद्दे को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी से आप फाय करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो फाइनल ईयर की अपनी परीक्षाएं ही नहीं करवा पाई हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके लिए भी मैं चारा बताऊंगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है या संभावना है इस डेट के आने की, तो आप अपना आवेदन कैसे करें, ठीक है। एक गैस मार्किंग का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना आवेदन कर दीजिए। लेकिन अभी से वो फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी हमारा नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो अभी से मैं आपको बता दूं नाजायज, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आप उतना ही जानिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण। अभी ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आवेदन कैसे करेंगे, है ना। चलिए, देखिए यहाँ क्या इस बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा? नहीं होगा। आपका जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होगा। अगर प्रवेश परीक्षा के आधार पर इन्हें कराना होता तो अब तक आवेदन वगैरह हो गया होता। भाई प्रवेश परीक्षा के लिए समय लगेगा ना, ऐसी थोड़ी ना होता है कि हम मुंह से बोल दिए कि चलिए हम प्रवेश परीक्षा से कराएंगे तो हम करवा लेंगे। नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस का मतलब पीएनपी की बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्हें जैसे आवेदन के बाद 1-1.5 महीने का समय लगेगा, सेंटर खोजने में समय लगता है कि कहाँ कैसे परीक्षा कराया जाए, ठीक है। हाँ, पिछले 2-3 साल पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब आने वाले समय में मेरिट के प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे जहां तक लगता है सारी चीजें आपको खुद ब खुद क्लियर हो गई होती। लेकिन इस बार अभी फिलहाल के लिए मेरिट बेस पर ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। 101% मैं बता रहा हूँ, है ना। बिल्कुल आप मानकर चलिएगा कि मेरिट पर ही होगा। अब आप कहेंगे कि मेरिट, कितने मेरिट तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, ठीक है। बीटीसी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन, अभी इस पर भी बताते हैं आपको, ठीक है। इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम, मेंस अगर एक शब्द में कहा जाए तो आपका इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है। आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, जो है बीकॉम कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। चलिए, ये भी आपका हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं बीटीसी करें या बीएड करें। देखिए, हालांकि ये हमारा एक मुद्दा तो बिल्कुल ज्वलंत है, ठीक है। हम
बच्चे इस चीज को लेकर, अपने भविष्य को लेकर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। देखिए, हालांकि इस चीज को डिसाइड करने का अधिकार तो सिर्फ आपका है, ठीक है। मैं आपको पर्सनली नहीं कहूंगा कि आप बीएड कर लीजिए या आप बीटीसी कर लीजिए। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि भविष्य में अगर आपको लगे कि नहीं, जैसे कोई वैकेंसी आती है बीएड वालों की, आपने बीटीसी कर रखा है, तो आप कहेंगे कि यार अगर आज हम बीएड किए होते तो मेरे लिए बेहतर होता। या बीटीसी की वैकेंसी आती है, आपने बीएड कर रखा है, तो आप कहते हैं भैया अगर हम बीटीसी किए होते तो बेहतर होता, ठीक है। तो देखिए, बीएड करने के बाद आपके तमाम सारे रास्ते खुलते हैं, ठीक है, तमाम सारे रास्ते बीएड करने के बाद खुलते हैं। लेकिन अगर यही आप बीटीसी करते हैं तो बीटीसी करने के बाद सिर्फ एक रास्ता आपका खुलता है, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय का। आप अगर टीचर बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक के बनते हैं, अदरवाइज प्राथमिक से जूनियर, अदरवाइज आप कहीं भी टीचर नहीं बन सकते हैं, है ना। अदर स्टेट में भी आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें फैक्ट है, जैसे आप अपर लेवल तक जाना चाहते हैं, बीएससी एबीएससी हो गया, टीजीटी पीजीटी आप देखना चाहते हैं, तो आपको बीएड ही करना होगा। अब इस चीज को लेकर आप खुद डिसाइड करिए कि मुझे बीएड करना चाहिए। हालांकि अगर आप बीएड करने के फिर सोच रहे हैं तो बीएड का आवेदन वगैरह समाप्त हो चुका है। अगर अब आप सोचेंगे कि अब हम क्या करें, अब चलिए हम बीएड कर लेंगे, तो आपको 1 साल बैठना पड़ेगा। आपको अगले साल जो है बीएड के लिए अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका हो पाएगा। लेकिन अगर आप बीटीसी करना चाहेंगे तो आपके लिए अभी रास्ता खुला है। अभी बीटीसी का आवेदन वगैरह नहीं हुआ, आप आवेदन कर दीजिएगा, एडमिशन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये भी आपका हो गया, मैंने आपको बता दिया बीटीसी में सरकारी कॉलेज एडमिशन। देखिए, अभी इस चीज पर बात ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आवेदन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम प्रीवियस के आधार पर आपको बता सकते हैं। लेकिन जितना आवेदन हुआ रहता है उतनी ही ज्यादा कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी पता लगा 1 लाख आवेदन हो जाए तो कट ऑफ आपकी नीचे चली जाएगी, ठीक है। कट ऑफ नीचे जाने का मतलब कट ऑफ आपकी उतनी ही रहेगी, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा कम रहेंगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं एडमिशन होने के लिए सरकारी में, है ना। देखिए, यहाँ कम पैसे में एडमिशन, आप कहें कि भैया कितने में एडमिशन आप करवा देते हैं, अभी इसको भी हम डिसाइड नहीं करेंगे, है ना। ये जब एडमिशन प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आपको सबसे कम पैसे वाला कहीं कॉलेज मिले तो आप मुझे बताइएगा, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मुझसे कम, है ना। अगर हमसे भी कम कोई कर ले तो आप मुझे बताइएगा। आप कहेंगे कि आप कितने में करेंगे, अभी ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि पहले से हम डिसाइड कर दें ये चीजें गलत हैं। अभी हम कहें कि चलिए हम आपका 10,000 में कर रहे हैं, ये हम एक बता रहे हैं, आपको बताने का तौर तरीका है, ठीक है। जैसे हम कहें आपको हम आपका एडमिशन 10,000 में करें, आगे चलकर हम फीस 15,000 कर दें तो आप कहेंगे भैया आपने पहले तो 10,000 कहा था लेकिन अब 15,000 कैसे कर दें। यही चीज मैं नहीं करना चाहता। कोई चीज रहे वो फैक्ट रहे, हाँ इतने में ही होगा, ठीक है। अब उसमें ये ना हो कि हम बदल जाए, ये चीजें गलत हैं। इसलिए आप इनकी चक्कर छोड़िए। मैं सबसे कम पैसे की बात कर रहा हूँ, सबसे कम पैसे में एडमिशन मैं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपके आर्थिक स्थिति, हाँ स्कॉलरशिप भी मैं दिलवाता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप का फॉर्म में भराऊंगा, आपको आ जाती है तो वो आपकी होगी, भले ही मैं कम पैसे लूंगा, वो अलग का मामला है, ठीक है। नीचे यहाँ देखिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी का एडमिशन अभी मेरे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। मेरे यहाँ का मतलब कहीं नहीं होता, वो अलग तरीके की बात है कि लोग कैसे कैसे करवा देते हैं। लेकिन अब की बार हम एक मुहिम चलाएंगे ट्विटर वगैरह की, ठीक है, ईमेल वगैरह की, कि ताकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी अब की बार हमारे यहाँ एलिजिबल हो पाए, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। बाकी यहाँ संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया ही गया है, आप संपर्क माध्यम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।